जय बाबा बर्फानी, भूखे कौन प्यासे को पानी। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका होस्ट सुशील गोयल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस साल अमरनाथ यात्रा से पहले सीधा श्रीनगर के लिए जम्मू से ट्रेन चलेगी कि नहीं चलेगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें। जैसे कि यात्रा की जानकारी आने लगेगी, रजिस्ट्रेशन मेडिकल कब स्टार्ट होगा, कब यात्रा की डेट है, और जो जो भी लेटेस्ट अपडेट आते रहेंगे आपको सारे के सारे मेरे चैनल से पता लगते रहेंगे। बस आपने चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबा के रखना है। और उसके अलावा अगर आप अमरनाथ यात्रा पहली बार आने वाले हैं तो मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने अमरनाथ यात्रा में जाने के लिए जो जो प्रोसेस होते हैं, वहां जाके जो जो करना है, उसके बारे में सारी डिटेल दी थी। अगर आपने मेरी वो वीडियो अब तक नहीं देखी तो ऊपर आए आई बटन को दबाकर वो वीडियो भी जरूर देख लें। और इसके अलावा आप अमरनाथ यात्रा या उत्तराखंड चारधाम यात्रा के लिए पैकेज लेना चाहते हैं तो आप वो मेरे थ्रू ले सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सारे यात्री उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि इस साल अमरनाथ यात्रा के लिए सीधा श्रीनगर तक ट्रेनें स्टार्ट हो जाएंगी। और बहुत सारी जगह से बहुत सारी कमेंट्री भी लोगों को सुनने के लिए मिल चुकी है कि इस साल ट्रेनें स्टार्ट होने वाली हैं, कभी भी स्टार्ट हो सकती हैं सीधा श्रीनगर के लिए। तो आपको बताना चाहूँगा कि हाँ, बिल्कुल सही बात है। लास्ट ईयर अश्विनी वैष्णव जी ने भी कहा था दिसंबर एंड तक या जनवरी स्टार्टिंग तक ट्रेन सीधा श्रीनगर तक जाने लग पड़ेगी। इसके अलावा बहुत सारे चैनल वालों ने और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी कहा था कि इस साल मार्च से पहले पहले ट्रेन सीधा श्रीनगर के लिए चलने लग पड़ेगी। मगर अभी मार्च स्टार्ट हो चुका है, मगर अभी तक सीधा ट्रेन श्रीनगर तक नहीं जाने लगी। तो अब सोचने वाली बात है कि यात्रा स्टार्ट होने में सिर्फ 4 महीने रह गए हैं। मार्च, अप्रैल, मई और जून, जुलाई में यात्रा स्टार्ट होगी। तो अब इन 4 महीनों में ट्रेन चलेगी कि नहीं चलेगी। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा कि कुछ ही दिन पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्रेन का उद्घाटन किया है। जो पहले ट्रेन रामबन से श्रीनगर बारामूला तक चलती थी, वो ट्रेन रामबन से 3 स्टेशन आगे संगलदान तक चलेगी। और कुछ दिन पहले ही उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है। और जो बनिहाल डिस्ट्रिक्ट है उसमें 4 रेलवे स्टेशन आते हैं, जिसमें थर्ड नंबर पे संगलदान रेलवे स्टेशन आता है। यानी कि उससे आगे एक और रेलवे स्टेशन है जो बनिहाल डिस्ट्रिक्ट में आता है। उसके बाद रियासी डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे 3 रेलवे स्टेशन है और उससे अगला रेलवे स्टेशन कटरा का आ जाता है। और जब कटरा का स्टेशन बनिहाल से डायरेक्ट अटैच हो जाएगा तो ट्रेन चल पड़ेगी सीधा जम्मू से श्रीनगर के लिए। और जैसा कि उम्मीद है 12 मार्च के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है पूरे देश में, जिसके बाद किसी भी नई चीज का उद्घाटन नहीं हो सकता। ये बात मोदी जी भी अच्छी तरह जानते हैं। जो इनोग्रेशन कर दिया उसका मतलब को उनको साफ साफ पता है कि जो आचार संहिता लगने से पहले पहले आगे के अभी स्टेशन तैयार नहीं है, तो आगे की लाइन नहीं खुलने वाली और सीधा ट्रेन जम्मू से श्रीनगर के लिए नहीं जाने वाली। तो इसलिए उन्होंने पहले ही सिंगलदान तक का इनोग्रेशन कर दिया है। तो अब आचार संहिता लग जाएगी। इसलिए मोदी साहब भी जानते हैं जब उनका अगला टेन्योर स्टार्ट हो जाएगा, उसमें जब ये बाकी के स्टेशन भी तैयार हो जाएंगे, वो ही खुद नेक्स्ट उनके टेन्योर में इसका उद्घाटन करेंगे। जो दिल्ली से वंदे भारत चलेगी और सीधा श्रीनगर के लिए जाएगी। इसलिए जो नेक्स्ट सरकार है वो शपथ लेगी 30 मई या 31 मई के दिन। यानी कि हम मान सकते हैं कि मई एंड तक कोई चांस भी नहीं है कि इस लाइन का इनोग्रेशन होगा। अब जुलाई में यात्रा स्टार्ट होनी है, तो जून में हो सकता है कि ट्रेन चलनी स्टार्ट हो जाए श्रीनगर के लिए। मगर जब भी कोई लाइन नहीं बनती है तो सबसे पहले उसमें सिर्फ एक ही ट्रेन को चलाया जाता है, जो काफी दिनों के लिए एक ट्रेन चलती है। उसके बाद जब वो कंटिन्यूसली चलने लग जाती है तो धीरे धीरे ट्रेन संख्या बढ़ाई जाती है। और ये सिंगल लाइन है तो हम मान के चल सकते हैं कि इस पे ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 ट्रेनें ही कंटिन्यूसली लॉन्ग रूट की ऑपरेट हो सकती हैं। उसके अलावा लोकल ट्रेन जम्मू से श्रीनगर जो चलेंगी वो ऑपरेट हो सकती हैं। तो इसलिए अगर सपोज कीजिए जून में इनॉग्रेशन इसकी हो भी जाती है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि एक ट्रेन से ज़्यादा इस रूट पे ट्रेन चले, जो कि वंदे भारत ट्रेन होगी। तो इसलिए जून से पहले तो कोई चांस भी नहीं है कि ट्रेन का इनॉग्रेशन पहले हो जाएगा। मगर जो मुझे लगता है कि जून में भी मोदी साहब इसका इनॉग्रेशन नहीं करेंगे। जो ये अमरनाथ यात्रा जब खत्म हो जाएगी 19 अगस्त, उसके बाद ही इसका इनॉग्रेशन करेंगे। क्योंकि अगर सपोज कीजिए जैसा सरकार ने पहले कहा था कि सबसे पहले वंदे भारत ट्रेन ही दिल्ली से श्रीनगर के लिए जाएगी, तो अगर वो चलती है ट्रेन तो मुझे एग्जैक्ट गिनती नहीं पता, मैं आईडी के साथ बता रहा हूँ। दिल्ली की अगर एक ट्रेन चलती है तो 1000 यात्री मुश्किल से सफर कर पाएंगे। तो जो दिल्ली जम्मू से पहलगाम या बालटाल जाने वाले यात्रियों की गिनती है वो 15,000 से भी ज़्यादा की होती है। तो इस ट्रेन में अगर चलाते हैं तो अनरिजर्व कोटा होता नहीं है और सिर्फ प्रीमियम कस्टमर्स के लिए ट्रेन होती है। तो ऐसे में सरकार की जो मुझे लगता है किरकिरी हो सकती है कि ट्रेन एक ही क्यों चलाई है। तो इसलिए जो मुझे लगता है कि जो सरकार है वो
यात्रा खत्म होने के बाद 19 अगस्त 2024 के बाद ही इस रूट पर पहली ट्रेन चलाएगी, और जो नेक्स्ट ईयर 2025 की अमरनाथ यात्रा होगी उससे पहले इस रूट पे जो 4 से 5 लंबी रूट की ट्रेनें भी चल पड़ेंगी, और उसके अलावा 2 से 3 अनरिजर्व्ड ट्रेनें भी चल पड़ेंगी, जिससे यात्रियों को अगर उन्होंने पहलगाम जाना है तो अनंतनाग पहुंचने में, और अगर आप उन्होंने बालटाल जाना है तो श्रीनगर पहुंचने में आसानी रहेगी, और उनकी यात्रा सुगमतापूर्वक अच्छे ढंग से होगी। तो ये तो मेरी राय है, बाकी इससे कुछ अलग आपकी थिंकिंग है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और दोबारा से कहना चाहूँगा कि चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो भी फ्यूचर में मेरे आने वाली वीडियोज़ हैं उनके बारे में पता लग जाए। तो दोस्तों यहाँ पे अपनी ये वीडियो खत्म करता हूँ, बहुत जल्द मिलूंगा आपको अपनी अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भोले बाबा की।